किसान भाइयों, बिल्कुल 0238 गन्ना प्रजाति किसान के लिए एक संकट मोचन की तरह थी। जो किसान कर्जे में थे उनको बहुत अच्छा उत्पादन इस प्रजाति ने दिया। सही मायनों में गन्ने की फसल कितना उत्पादन दे सकती है और क्या कर सकती है, ये 0238 के बाद ही किसान को पता चला। लेकिन किसान भाइयों, ये भी सच है कि 0238 गन्ना अब ख़त्म होने की कगार पे है। इसका मोह किसान को छोड़ना पड़ेगा। इस साल भी बहुत सारे किसान भाइयों ने इसकी बुआई करी जानबूझ के कि भाई कोई अच्छी गन्ना प्रजाति इसके सामने अभी नहीं है, हम तो अभी इसी को लगाएंगे। किसान साथियों, बुआई से ही इसमें अब रोग आने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला रोग जो है वो रेड रोट है। इसमें खेत के खेत सूख रहे हैं। मुझे बहुत सारे किसान वीडियो भेजते हैं कि ये देखिए मनोज भाई, क्या हो गया, सारा गन्ना लाल पड़ गया, नीचे से बदबू आ रही है। और रेड रोट एक नाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, केवल रोकथाम हम इसकी कर सकते हैं। जब ये फैलती है पूरे खेत के खेत खराब हो जाते हैं। उसके बाद किसान भाइयों, इसमें टॉप बोरर की शुरुआत होती है और टॉप बोरर की कम से कम 5-6 पीढ़ियाँ इसमें आने लगी हैं। गन्ना बड़ा बड़ा हो जाता है, जब इसमें हम स्प्रे भी नहीं लगाने लायक रहते तब भी इसमें टॉप बोरर आता रहता है। पिछले साल हमने देखा जो गन्ना बिल्कुल सितंबर में पहुंच गया, लास्ट में आके भी ख़राब हुए खेत। कोई ना कोई लहर इसकी आती है टॉप बोरर की और किसान के बड़े बनाए खेत को ख़राब करके चली जाती है। और टॉप बोरर ऐसी बीमारी है, अगर एक बार गन्ने में लग गया, जिस पेड़ को वो ख़राब कर देता है वो चलना बंद हो जाता है, नीचे से फुटा आता है, उसका कुछ नहीं बनता, फिर खेत बिल्कुल ख़राब। तो किसान भाइयों, इसको छोड़ने का समय आ चुका है। 10 क्विंटल बीघा का एवरेज कम ले लो, लेकिन अब इसको छोड़ दो। ये सिर्फ दवाओं पे चल रहा, अब इसको आगे नहीं बढ़ाना बिल्कुल भी। इसके बाद किसान भाइयों, इसमें एक बीमारी अब बहुत ज़्यादा आने लगी है, मकड़ी का अटैक। आपको मैं बताऊं, देखना अपने खेतों में भी आप ज़रूर आ रहा होगा अभी भी। जो छोटे छोटे धब्बे हैं, सारी पत्तियों पे पूरा खेत का खेत ग्रसित हो जाता है। उसमें 2-2, 3 दिन स्प्रे लगाते हैं तब जाके कहीं खेत सुधरता है, खर्चा बढ़ता है। सारा खेत बिल्कुल रुक जाता है जब मकड़ी का अटैक इसमें आ जाता है। अब इसमें पोके बोइंग की शुरुआत हो चुकी है बरसात आते ही, जबकि इसके सामने और कई गन्ना प्रजातियां खड़ी हुई हैं। 13-235 भी खड़ा है, 0118 भी खड़ा है, 11-015 भी खड़ा है। इतने रोग अभी किसी भी प्रजाति में नहीं है जितने इसमें अब आ चुके हैं। तो किसान भाइयों, कहने का मतलब मेरा ये है कि 0238 का मोह अब आपको छोड़ना होगा। इसकी आगे बुआई मत करो, नहीं तो पछताना ही रहेगा, क्योंकि खेत के खेत इसके अब बैठने शुरू हो चुके हैं, ख़राब होने शुरू हो चुके हैं। एक किसान ने मुझे कल अपने खेतों की वीडियो भेजी, 60-70 बीघे गन्ना लगा रखा है। मनोज भाई, 5 स्प्रे हमने अब तक लगा लिए, लेकिन अब आके फिर से टॉप बोरर दिखाई दे रहा गन्ने में। क्या करें हम, इस तरह तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा काम। तो बड़ा दुख होता है किसान की ये बात सुन के। जो इसका प्रबंधन है वो बिल्कुल सही से निभा रहा, उसमें स्प्रे भी लगा रहा है, सारे काम समय पे कर रहा, फिर भी अगर गन्ना बिगड़ जाता है तो किसान क्या करें। और किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। दवाई वालों को कहते हैं, वो कह देते हैं कि भाई आप कंपनी वालों से बात कर लो, हम क्या करें, जो हमारे बस में हम वो दे सकते हैं। आप यकीन मानिए, पिछले 3 साल में जो एक छोटी सी दुकान वाला भी बैठा हुआ है दवाई की, वो भी लखपति करोड़पति बनने की हालत में पहुंच गया। इतनी दवा इसमें किसान लगा रहे। तो किसान भाइयों, इसको बिल्कुल छोड़ दो, अब आगे इसकी बुआई मत करो। 13-235 बहुत बढ़िया विकल्प है। फिलहाल के लिए आप यकीन मानिए, बहुत अच्छा उत्पादन देने की इसमें क्षमता है। सिर्फ कूड़ी का खाद डाल के अपने पौधे गन्ने में बुआई कर दो, 3 साल तक आपको पेडी देगा। जैसी इसकी 5 क्विंटल की निकाल कम है, अगर मैं निकाल पे ही आ जाऊं, ऐसा ही आपको ये तीसरी साल, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं किसान भाइयों, तीसरी साल की जो पेडी है उसमें आपको कुछ नहीं करना, कोई लागत नहीं, ये आपको बिल्कुल फ्री की फसल देगा। जिस प्रकार यूरिया दिखाने से सिर्फ बाजरा बढ़ता जाता है, जो फुटा वाला बाजरा होता है, उस तरीके से ये सिर्फ यूरिया के आधार पे आप इसको पैदा कर सकते हैं।
पहली साल पौधा, दूसरी साल पेडी, तीसरी साल पेडी, बिल्कुल फ्री की पेडी है इसकी। 4-4 साल तक भी अगर आप पेडी रखेंगे तो भी गन्ना ख़त्म नहीं होगा, ये और बढ़ता ही जाएगा, तो मोटाई इसकी अच्छी होती चली जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, आप कोई ना कोई प्रजाति बदलो, 0238 का मोह छोड़ दो अबजा किसान भाइयों, ये बिल्कुल आपको नुकसान में पहुंचा रहा। धन्यवाद।